हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल नेक्स्ट करंट। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल नेक्स्ट करंट पर। आज है आपका 14 जुलाई 2021 और 14 जुलाई 2021 के जो भी करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे उन्हें मैं यहाँ डिस्कस करूँगा और सभी क्वेश्चन से रिलेटेड आपको फैक्ट भी बताता हुआ चलूँगा। आप आज की वीडियो की PDF फाइल डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब बटन आपको यहाँ वीडियो के नीचे मिलेगा, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर लें ताकि आपको सभी वीडियो का अपडेट तुरंत मिल सके। जो भी हम लेटेस्ट वीडियो डालते हैं उसका अपडेट आपको तुरंत मिल सके। जैसे कि DSSB का नोटिफिकेशन आया था, उसकी वीडियो हमने डाली थी। इसके बाद उसका फॉर्म किस तरीके से भरना उसकी वीडियो हमने डाली थी। फिर UPTGT की डेट आई थी, उसकी वीडियो, उसमें 2016 का बायो का पेपर भी आया था UPTGT का, तो उसके रिगार्डिंग भी हमने अपडेट दिया था। ऐसे ही UPSC का भी एग्ज़ाम सेंटर चेंज होना है तो उसके रिगार्डिंग भी हमने वीडियो डाली। तो ये कुछ लेटेस्ट वीडियो होती हैं जिनके रिगार्डिंग में हम वीडियो डालते रहते हैं, तो उन सभी का अपडेट आप तक पहुँच सके तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर प्रेस करें। इसके साथ इस वीडियो के एंड में एक क्वेश्चन पूछा गया है जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना फर्स्ट क्वेश्चन। बोनालू त्यौहार हिंदू कैलेंडर के किस महीने में मनाया जाता है? ये जो आपका बोनालू त्यौहार है यह हिंदू कैलेंडर के आषाढ़ महीने में मनाया जाता है। ऑप्शन ए आषाढ़। वार्षिक आषाढ़ बोनालू उत्सव 11 जुलाई को तेलंगाना में शुरू हुआ। 2014 में राज्य के गठन के बाद के चंद्रशेखर राव के नेतृत्व वाली सरकार द्वारा बोनालू उत्सव को राज्य उत्सव घोषित किया गया था। भक्तों ने यहाँ ऐतिहासिक गोलकुंडा किले के ऊपर स्थित देवी जगदम्बा मंदिर के दर्शन किए। बोनालू त्यौहार आमतौर पर हिंदू कैलेंडर माह आषाढ़ के दौरान मनाया जाता है जो जुलाई और अगस्त में पड़ता है। बोनालू को रोगों को दूर करने और अच्छे स्वास्थ्य, शांति और समृद्धि की शुरुआत करने के लिए मनाया जाता है। अब ये त्यौहार जो है राज्य उत्सव के रूप में तेलंगाना में मनाया जाता है, तो तेलंगाना के बारे में जान लेते हैं। ये आपका तेलंगाना जिसकी राजधानी हैदराबाद, वहाँ के जो मुख्यमंत्री वो हैं के चंद्रशेखर राव, वहाँ के राज्यपाल डॉक्टर तमिलिसाई सुंदरराजन। कुल जिलों की संख्या 33, लोकसभा सीटें 17 और राज्यसभा सीटें 7। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य ने सरकारी स्कूलों में स्मार्ट प्लेग्राउंड विकसित करने का निर्णय लिया? तो यह निर्णय लिया पंजाब सरकार ने। ऑप्शन सी पंजाब। शिक्षा विभाग ने स्मार्ट प्लेग्राउंड परियोजना के पहले दौर में प्राथमिक और मध्य विद्यालयों में स्मार्ट खेल के मैदानों के विकास के लिए 9.10 करोड़ रुपए के अनुदान की मंजूरी दी। स्कूली शिक्षा के 70 मापदंडों के आधार पर पंजाब को परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स में शीर्ष पर रखा गया है। अब स्मार्ट प्लेग्राउंड पंजाब में विकसित हो रहा है, तो पंजाब के बारे में जानते हैं। ये है आपका पंजाब जिसकी राजधानी चंडीगढ़, वहाँ के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह, वहाँ के राज्यपाल BP सिंह बदनौर, विजेंद्र पाल सिंह बदनौर। कुल जिलों की संख्या 22, लोकसभा सीटें 13 और राज्यसभा सीटें 7। अगला क्वेश्चन, हाल ही में चीन ने किस पशु को अपनी लुप्तप्राय प्रजाति सूची से हटा दिया है? तो चीन ने किस पशु को हटाया? वो हटाया आपका विशालकाय पांडा। ऑप्शन डी। चीन ने विशालकाय पांडा को अपनी लुप्तप्राय सूची से हटा दिया। पारिस्थितिकी और पर्यावरण मंत्रालय की वेबसाइट के अनुसार चीन में जंगल में रहने वाले विशाल पांडा की आबादी 2013 में 1864 हो गई थी, जो 2003 में 1596 थी। आंकड़े चीन के पांडा की जनगणना पर आधारित हैं, जो 1970 के दशक के बाद से 3 प्रांतों में हर दशक में किए गए हैं, जहां सबसे बड़ी विशाल पांडा आबादी है। अब चीन ने सूची से हटाया, तो आइए चीन के बारे में जानते हैं। ये आपका पूरा चीन जिसकी राजधानी आपकी बीजिंग, वहाँ की मुद्रा रेनमिनबी, वहाँ के राष्ट्रपति शी जिनपिंग। ये चीन का क्या है? फ्लैग। और ये कौन है? चीन के उपराष्ट्रपति वांग किसान। अगला क्वेश्चन, हाल ही में NTPC ने विशाखापट्टनम में कितने मेगावाट का फ्लोटिंग सोलर प्लांट चालू किया? तो ये आपका चालू किया NTPC ने वहाँ 25 मेगावाट का। ऑप्शन सी। NTPC नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन, इसने शिवहाद्री सुपर थर्मल पावर प्लांट
विशाखापट्टनम में 10 मेगावाट का फ्लोटिंग सोलर प्लांट शुरू किया, जो 25 मेगावाट के प्लांट का हिस्सा है। और ये जो शुरू हुआ है जो आपका शुरू हुआ वो 10 मेगावाट का शुरू हुआ है। ये यहाँ पर ऑप्शन गलत हो गए हैं, इसमें ऑप्शन आएगा आपका, इसकी जगह आप कर लेना 10 मेगावाट। ये जो प्लांट शुरू हुआ वो भी हाल ही में 10 मेगावाट का शुरू हुआ है। उसका जो कुल प्लांट शुरू होना था वो 25 मेगावाट का शुरू होना था, तो 25 में से 10 मेगावाट का शुरू हो चुका है। यह भारत का अब तक का सबसे बड़ा फ्लोटिंग इंस्टॉलेशन है और इसे इंजीनियरिंग का चमत्कार भी माना जाता है। यह परियोजना भेल को 110 करोड़ की लागत और 15 महीने की पूर्ण अवधि के साथ दी गई थी। अब विशाखापट्टनम में शुरू हुआ। विशाखापट्टनम पड़ता है आपका आंध्र प्रदेश में, तो आंध्र प्रदेश के बारे में जानते हैं। ये आपका आंध्र प्रदेश, जिसकी राजधानी अमरावती। वहाँ के मुख्यमंत्री वाई.एस. जगनमोहन रेड्डी, वहाँ के राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन। अभी हाल ही में कुछ जिलों के, कुछ राज्यों के जो आपके राज्यपाल थे वो चेंज हो चुके हैं। तो जैसे भी अभी कुछ अपडेट आई नहीं है, तो जैसे भी अभी कुछ अपडेट हो जाती है तो उसके बाद हम आपको यहाँ भी अपडेट कर देंगे कि आंध्र प्रदेश के राज्यपाल जो आगे को जो भी आपके पास राज्यपाल की सूची आएगी वो सब न्यू आएगी। तो कुल जिलों की संख्या 13, लोकसभा सीटें 25 और राज्यसभा सीटें 11। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य ने विधवाओं के लिए 2.5 लाख रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान करने की योजना शुरू की? तो यह योजना शुरू की है असम ने। ऑप्शन सी, असम। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने उन सभी विधवाओं को 2.5 लाख रुपए की एक मुफ्त वित्तीय सहायता प्रदान करने की योजना शुरू की जिनके पतियों की मृत्यु कोविड के कारण हो गई। यह योजना 5 लाख रुपए से कम आय वाले परिवारों पर लागू होती है। मुख्यमंत्री ने नए मुख्यमंत्री कोविड-19 विधवा सहायता योजना के तहत 11 जुलाई को 176 पात्र हितग्राहियों को चेक सौंपे। अब असम सरकार ने ये योजना शुरू की, तो असम के बारे में जानते हैं। ये आपका असम, जिसकी राजधानी है दिसपुर। वहाँ के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा, वहाँ के राज्यपाल जगदीश मुखी। कुल जिलों की संख्या 33, लोकसभा सीटें 14 और राज्यसभा सीटें 7। अगला क्वेश्चन, हाल ही में छत्तीसगढ़ के किस जिले में एक लेमरू हाथी अभ्यारण्य प्रस्तावित किया गया? तो ये छत्तीसगढ़ के आपके कोरबा जिले में। ऑप्शन बी, कोरबा जिले में लेमरू हाथी अभ्यारण्य प्रस्तावित किया गया। राज्य के वन एवं पर्यावरण विभाग ने प्रधान मुख्य वन संरक्षक को प्रस्तावित रिजर्व का क्षेत्रफल 1995 वर्ग किलोमीटर से घटाकर 450 वर्ग किलोमीटर करने के लिए एक प्रस्तुति देने को कहा। कोरबा जिले में अभ्यारण्य का प्रस्ताव 2005 में विधानसभा द्वारा पारित किया गया था और 2007 में केंद्रीय मंजूरी मिली थी। अब यह जो है आपका छत्तीसगढ़ में प्रस्तावित हुआ, तो छत्तीसगढ़ के बारे में जानते हैं। यह आपका छत्तीसगढ़, जिसकी राजधानी है नया रायपुर या बिलासपुर। वहाँ की जो मुख्यमंत्री है भूपेश बघेल, वहाँ की राज्यपाल अनसुईया यूके। कुल जिलों की संख्या 28, लोकसभा सीटें 11 और राज्यसभा सीटें 5। अगला क्वेश्चन आता है कि हाल ही में संपन्न यूरो 2020 में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट किसे चुना? तो ये चुने गए आपके जियान लुइगी डोनारुम्मा। ऑप्शन सी। यूरो 2020 का समापन करते हुए क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने अपनी पहली यूरोपीय चैंपियनशिप गोल्डन बूट का दावा किया, क्योंकि 11 जुलाई को हुआ। इटली चैंपियनशिप के विजेता के रूप में उभरा। रोनाल्डो अपनी 14वीं स्ट्राइक के साथ टूर्नामेंट के दौरान यूरो के इतिहास में अग्रणी गोल करने वाली खिलाड़ी भी बने। यूरो 2020 विजेता इटली के 22 वर्गीय गोलकीपर जियान लुइगी डोनारुम्मा को प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट चुना गया। अगला क्वेश्चन, हाल ही में नाबार्ड के 40वें स्थापना दिवस पर वेबिनार को किसने संबोधित किया? तो ये वेबिनार को संबोधित किया नरेंद्र सिंह तोमर ने। ऑप्शन डी, नरेंद्र सिंह तोमर, जो कि केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री हैं। इन्होंने 12 जुलाई को राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक के 40वें स्थापना दिवस के वेबिनार को संबोधित किया। नाबार्ड भारत में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और शीर्ष सहकारी बैंकों के समग्र विनियमन और लाइसेंस के लिए एक शीर्ष नियामक निकाय है। इसकी स्थापना 12 जुलाई 1982 को हुई थी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसने अपनी रिटेल डायरेक्ट सुविधा शुरू की? तो
तो रिटेल डायरेक्ट सुविधा शुरू की है आपका आरबीआई ने, ऑप्शन डी आरबीआई। यह सुविधा व्यक्तिगत निवेशकों द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों जी सैक में निवेश करने की सुविधा के लिए वन स्टॉप समाधान है। इस सुविधा के तहत खुदरा निवेशकों को आरबीआई के साथ रिटेल डायरेक्ट गिल्ड आरडीजी खाता खोलने और बनाए रखने की सुविधा होगी। आरडीजी खाता एक ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से खोला जा सकता है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसे ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम की कप्तानी मिली है? तो यह कप्तानी मिली है पंजाब को, ऑप्शन सी पंजाब। 21 वर्ष बाद पंजाब को ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम की कप्तानी मिली है। पंजाब पुलिस के डीएसपी मनप्रीत सिंह टोक्यो ओलंपिक में कप्तान के रूप में भारतीय हॉकी टीम का नेतृत्व करेंगे और वे भारतीय दल के ध्वजवाहक भी होंगे। पंजाब की एथलीट गुरजीत कौर भी ओलंपिक के लिए महिला हॉकी टीम का हिस्सा हैं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारत का लक्ष्य ब्लू इकोनॉमी मिशन किसके द्वारा किया जाएगा? तो यह जो लक्ष्य है आपका वो पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय और इसरो, इसका ऑप्शन डी सही होता है। ए एंड बी बोथ इनके द्वारा किया जाएगा। भारत का लक्ष्य अपने डीप ओशन मिशन और महासागर संसाधनों के माध्यम से 100 अरब से अधिक की ब्लू इकोनॉमी को लक्षित करना है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने नई दिल्ली में वैज्ञानिकों को संबोधित करते हुए इसकी घोषणा की। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा नियोजित डीप ओशन मिशन को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान यानी कि इसरो के सहयोग से पूरा किया जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, हाल ही में किसने पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री का पदभार ग्रहण किया? यह पदभार ग्रहण किया अश्विनी कुमार चौबे ने, ऑप्शन डी। अश्विनी कुमार चौबे ने 12 जुलाई को पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री के रूप में पदभार ग्रहण किया। वह इस नियुक्ति से पहले स्वास्थ्य मंत्रालय में थे। पर्यावरण मंत्रालय के अलावा वह उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के राज्य मंत्री भी हैं। इसके साथ जो आपके राव इंद्रजीत सिंह हैं, इन्होंने 12 जुलाई को कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय में केंद्रीय राज्य मंत्री का कार्यभार संभाला। इसके साथ ही वह सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के केंद्रीय राज्य मंत्री के रूप में भी कार्यरत हैं और वह 1857 में भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के स्वतंत्रता सेनानी राव तुलाराम के वंशज हैं। अगला क्वेश्चन आता है, हाल ही में किसने मानव जीनोम एडिटिंग पर नई सिफारिशें जारी की? तो ये नई सिफारिशें जारी की है WHO ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने, ऑप्शन बी। WHO ने मानव जीनोम एडिटिंग पर नई सिफारिशें जारी की। इसने किसी भी प्रकार के आनुवंशिक हेरफेर को ट्रैक करने और अनैतिक या असुरक्षित अनुसंधान के बारे में उपयुक्त कदम उठाने के लिए एक तंत्र का प्रस्ताव करने के लिए एक वैश्विक रजिस्ट्री शुरू करने के लिए कहा। इसने 2018 के अंत में चीनी वैज्ञानिक हे जियानकुई द्वारा दुनिया के पहले जीन एडिटेड शिशुओं के निर्माण की घोषणा के बाद एक विशेषज्ञ समूह का गठन किया था। अगला क्वेश्चन आता है कि हाल ही में किसके द्वारा डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड पर वेबिनार का आयोजन किया गया? तो डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड पर वेबिनार का आयोजन किया गया आपका प्रेस सूचना ब्यूरो द्वारा, ऑप्शन डी। प्रेस सूचना ब्यूरो महाराष्ट्र और गोवा क्षेत्र द्वारा 12 जुलाई को डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड पर वेबिनार का आयोजन किया गया। यह फरवरी 2021 में सरकार द्वारा अधिसूचित सूचना प्रौद्योगिकी नियम 2021 के भाग 3 के बारे में हितधारकों की समझ में सुधार के लिए आयोजित किया गया था। वेबिनार में लगभग 187 प्रतिभागियों ने भाग लिया। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसने भारत की सबसे महत्वाकांक्षी स्वदेशी हेलीकॉप्टर विकास योजना के साथ मिलकर काम करने का फैसला किया? तो यह फैसला किया भारतीय नौसेना ने, ऑप्शन सी। परियोजना आने वाले वर्षों में सैन्य प्लेटफॉर्मों के लिए 2 लाख करोड़ रुपए के आयात बिल को बचाने का इरादा रखती है। वायुसेना और थल सेना पहले से ही इस परियोजना के लिए प्रतिबद्ध है और अब नौसेना के सहमत होने के साथ भारत सैकड़ों स्वदेशी मध्यम लिफ्ट हेलीकॉप्टर बना सकता है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में NPCI इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड और किसने
भूटान में भीम यूपीआई को सक्षम करने के लिए साझेदारी की। तो यह साझेदारी की है रॉयल मॉनेटरी अथॉरिटी ऑफ भूटान ने, ऑप्शन डी। एनपीसीआई, नेशनल पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड और रॉयल मॉनेटरी अथॉरिटी ऑफ भूटान ने भूटान में भीम यूपीआई के भुगतान के लिए यह एक साझेदारी की है। यह भूटान में भीम ऐप की स्वीकृत को सक्षम करेगा। भूटान अपने क्यूआर परियोजना के लिए यूपीआई मानकों को अपनाने वाला पहला देश बन जाएगा। यह रुपे कार्ड और भीम यूपीआई दोनों को जारी करने और स्वीकार करने वाला एकमात्र देश बन जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है कि हाल ही में भारतीय नौसेना को किस देश स्थित एरोस्पेस कंपनी बोइंग से 10वां पनडुब्बी रोधी युद्ध विमान P-81 प्राप्त हुआ? तो यह प्राप्त हुआ अमेरिका से, ऑप्शन ए अमेरिका। रक्षा मंत्रालय ने पहली बार 2009 में 8 P-81 विमानों के लिए एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए थे। बाद में 2016 में इसने 4 अतिरिक्त P-81 विमानों के लिए एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए थे और भारतीय नौसेना को नवंबर 2020 में 9वां P-81 विमान मिला था और इस बार अब इसको 10वां पनडुब्बी रोधी युद्धवाहक विमान प्राप्त हुआ है। किससे? अमेरिका स्थित एरोस्पेस कंपनी से। अमेरिका से प्राप्त हुआ तो अमेरिका के बारे में जानते हैं। ये आपका अमेरिका, जिसकी राजधानी वॉशिंगटन डीसी, वहाँ की मुद्रा है डॉलर। ये अमेरिका का क्या है? आपका फ्लैग। ये अमेरिका के राष्ट्रपति जो बिडेन और ये उपराष्ट्रपति कमला हैरिस। तो ये थे आपके आज के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। अब आता है क्वेश्चन ऑफ द टुडे। आज का जो आपके लिए प्रश्न है, जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में आपको देना है, वह है कि हाल ही में किस शहर में देश के पहले निजी एलएनजी संयंत्र का उद्घाटन किया गया? तो किस शहर में किया गया? 4 ऑप्शन आपको दिए गए, एक आंसर आपको इसका कमेंट बॉक्स में देना है। और जो कल क्वेश्चन पूछा गया था कि हाल ही में श्याम श्रीनिवासन किस बैंक के फिर से एमडी और सीईओ नियुक्त हुए? तो वो नियुक्त हुए आपके फेडरल बैंक के, ऑप्शन ए फेडरल बैंक। तो ये थे आपके आज के करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस करें, ताकि आपको सभी वीडियो का अपडेट मिलता रहे। थैंक यू।